तुम कहते हो कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। एक मजदूर ने 22 साल में पहाड़ चीर दिया सिर्फ अपनी बीवी की याद में। ये कहानी तुम्हारे इरादों को आग लगा देगी। जिंदगी में अक्सर लोग कहते हैं मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं है, ये काम मेरे बस में नहीं है, ये काम मैं कैसे करूँगा। लेकिन दोस्तों, एक वक्त था जब एक आदमी था जिसके पास ना पैसा था, ना तालीम थी, ना स्पोर्ट था, लेकिन इरादे बहुत मजबूत थे। और वो इरादा पत्थर से भी ज़्यादा सख्त था। उस आदमी का नाम था दुष्रत मुंजी। बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक आम मजदूर, लेकिन दिल में हिमालय जैसा जुनून। लोग कहते हैं कि उसने 22 साल तक काम किया और अपने हाथों से पहाड़ काट दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ पत्थर तोड़ने की नहीं है, ये कहानी है प्यार, दर्द, जिद और अज़म की। दुशरत एक छोटी सी झुग्गी में रहता था। सुबह उठता, कुछ काम मिलता तो 2 वक्त की रोटी मिलती, नहीं मिलता तो खाली पेट सो जाता। उसकी दुनिया सिर्फ एक चीज़ के आसपास घूमती थी और उसकी दुनिया थी उसकी बीवी फलंगनी देवी। लेकिन वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ एक बड़ी मुसीबत थी। उनके गांव के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो दुनिया और उनकी ज़िंदगी के बीच में खड़ा था। स्कूल जाना मुश्किल था, हॉस्पिटल दूर था। एक दिन उसकी बीवी बीमार हो गई। दुशरत उसे उठाकर 55 किलोमीटर दूर ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि फलंगनी मर चुकी थी। फलंगनी उसकी दुनिया से जा चुकी थी। जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसकी जिंदगी में आया था। उसने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा था कि अब ये पहाड़ नहीं रहेगा। लोगों ने समझा ये गम में पागल हो गया है। एक हाथ में बेलचा, दूसरे में हथौड़ा और सामने खड़ा एक सॉलिड पहाड़। ना इंजीनियर था, ना मैप, सिर्फ एक जुनून था कि अगर ये पहाड़ मेरी बीवी को मुझसे छीन सकता है तो मैं इस पहाड़ को यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। दिन में काम करता, रात में काम करता, खाने का वो कुछ नहीं, लेकिन इरादों में कमी नहीं थी। लोग हंसते, कहने लगे ये पागल हो गया है, एक आदमी क्या कर सकता है। लेकिन दुशरत उनकी बातें नहीं सुनता था। वो सिर्फ उस चेहरे को याद करता जो अब उसके साथ नहीं थी। 1 साल, 2 साल, 5 साल, लोग थक गए, दुनिया बदल गई, लेकिन दुशरत वही था, वही बेलचा, वही पत्थर। कभी उसके हाथ कट जाते, कभी पैर छिल जाते, कभी बरसात से सब कुछ बहा ले जाती, लेकिन दुशरत के अंदर एक लावा था जो वो कहता था कि मैं रुक गया तो मैं भी मर जाऊंगा, जैसे मेरी बीवी मरी थी। मैं अब और किसी की ज़िंदगी ज़ाया नहीं कर सकता। ये कहानी नहीं, हकीकत है। 22 साल तक एक आदमी रोज़ काम करता रहा, बिना किसी तालीम, बिना किसी सपोर्ट के। क्या आप सोच सकते हैं 22 साल, 8000 दिन, हर दिन एक ही काम है, पत्थर तोड़ना है। जिंदगी के हर दिन में एक ही जज्बा, करके दिखाऊंगा। और फिर एक दिन 22 साल बाद वो सब कुछ बदल गया। पहाड़ चीर गया, रास्ता निकल गया। उसने लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी। 110 मीटर लंबा रास्ता, 9 मीटर चौड़ा और 30 फीट गहरा रास्ता बन गया। वो सिर्फ 15 किलोमीटर में अपने शहर तक पहुंच सकते थे। गांव के लोग जहां 55 किलोमीटर में चक्कर काट रहे थे, वो रास्ता अब सिर्फ 15 किलोमीटर में आ गया था। दुनिया ने देखा तो हैरान रह गई। अखबारों में आया, टीवी चैनल्स ने दिखाया, गवर्नमेंट ने उसे मेडल दिया। लेकिन दुष्यंत ने सिर्फ इतना कहा कि ये काम मैंने मेडल के लिए नहीं किया,
मैंने ये एक और फलंगनी के लिए किया है कि अब कोई और अपनी ज़िंदगी ना हारे। जो कभी वक्त पर इलाज नहीं मिलने की वजह से मर जाती थी, मैं नहीं चाहता कि अब कोई और मरे। आज भी बिहार के उस रास्ते को लोग दुष्ट मंजी पात कहते हैं। स्कूल के टेक्स्ट बुक में उसका नाम लिखा गया है, उस पर फिल्म भी बनी है, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी कभी नहीं बदली। वो कहता था, जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस तुम्हारा इरादा टूटना नहीं चाहिए। अगर उस जैसा गरीब अकेला आदमी ये काम कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या तुम्हारा रास्ता एक पहाड़ से ज़्यादा मुश्किल है? कभी सोचना इस बात पे, क्या तुम्हारा रास्ता इस पहाड़ से ज़्यादा मुश्किल है? अगर तुमने कोई इरादा किया है तो उस पर डट जाओ। लोग कुछ भी कहें, तुम अपने इरादे से पीछे ना हटो। फिर वो वक्त आएगा जब लोग आपके पीछे होंगे, जब लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, जब लोग आपको मिसालों के तौर पे याद करेंगे। अगर तुम्हें यकीन है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। दुष्ट मंजी मर चुका है, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है हर उस इंसान के दिल में जो मुश्किल से डरता हो, जो हार मानने के करीब होता है। याद रखना, तालीम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इरादा उससे बड़ा होता है। पैसे का असर होता है, लेकिन मोहब्बत से बड़ा कुछ नहीं होता। तो अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो भी जाए तो एक दुष्ट मंजी की मिसाल तुम्हारे सामने है। सिर्फ उसे सोचना कि लोग उस पर भी हंसते थे, लेकिन वो अपने इरादे से पीछे नहीं हटा। लोग उसे भी कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन वो कहता था कि मैं ये करके दिखाऊंगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 22 साल लगे उसे इस चीज़ के पीछे। सल्यूट टू द रियल माउंटेन मैन, एक इंसान जो सब कुछ हार कर भी सब कुछ जीत गया। क्या आप इस चीज़ का इरादा कर रहे हो कि आप कुछ करोगे? इस कहानी को ज़रूर सुनना दोबारा, और अगर आपने कोई इरादा किया है तो उस पर डटे रहना। एक वक्त आएगा जब आप कामयाब होगे, लोग आपके पीछे होंगे। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपने इरादा किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।